आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिजली भी गुल थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हिना ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी बारिश से भीगे हुए बदन के कारण कांप रहा था। वो आदमी कांपते हुए बोला कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है, वह मुझे मार डालने को तैयार है। प्लीज़ आप मुझे कहीं छुपाकर मेरी जान बचा लो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और सहसा हिना ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने खड़ा आनंद था, जो उसका पहला प्यार था। हिना की शादी हो चुकी थी और आनंद ने आजीवन शादी ना करने का प्रण ले लिया था। हिना ने उसे अपने घर में छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हिना के हृदय पर सहसा चलचित्र की भांति पुरानी मोहब्बत की बातें एक एक करके याद आने लगी। आनंद कार्यालय में अपने काम में व्यस्त था कि एकाएक एक पत्रकार के साथ नकाब में एक लड़की आई, जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए उस लड़की को निहारता रहा। वो लड़की भी उसे नकाब से एकटक देखती रही। आनंद ने उससे पूछा कि क्या काम है, तो उसने कहा कि मुझे अपनी मम्मी का महामाया पेंशन बनवानी है। आनंद ने उस लड़की से कहा कि आपका राशन कार्ड कैसा बना हुआ है। हिना बोली कि गुलाबी वाला। तो आनंद ने बताया कि आपका पेंशन का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। यह सुनकर उसे कुछ झटका सा लगा। वो बोली क्यों? आनंद ने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड पीपीएल श्रेणी का है उनकी पेंशन नहीं हो सकती। सरकारी योजनाओं का एक ही लाभ मिल सकता है। फिर काफ़ी देर तक विचार करने के बाद आनंद उसके परिवार की स्थिति के बारे में पता किया तो हिना ने कहा कि मेरे पापा काफ़ी बुजुर्ग हैं और मजदूरी का काम करते हैं। आनंद हमदर्दी जताते हुए बोला कि अन्य कोई योजना आई तो उसमें फॉर्म भरवा देगा। हिना ने आनंद का मोबाइल नंबर नोट किया और वहां से चली गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर आनंद को एक नज़र देखा और आनंद ने भी उसकी ओर देखा। दोनों की आंखों में प्यार की इजहार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन आनंद के मोबाइल पर एक फ़ोन आया तो किसी लड़की की आवाज़ आई। उसने अपना परिचय दिया कि मैं आपके पास पत्रकार के साथ पेंशन फॉर्म बनवाने आई थी। तो आनंद तुरंत समझ गया और कुछ देर तक बातें होती रही। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। फिर कुछ दिनों बाद आनंद ने उसके नंबर पर फ़ोन किया तो वही सुरीली आवाज़ आई, सलाम दुआ हुआ। फिर ऐसे ही हफ्ते में एक दो बार एक दूसरे के फ़ोन आने लगे और इधर उधर की बातें होने लगी। लड़की ने अपना नाम हिना बताया। एक दिन आनंद ने बात करते करते हिम्मत करके धीरे से आई लव यू कह दिया। तो उसने कुछ नाराज से लहजे में कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप इसका मतलब भी जानते हैं? तो आनंद ने कहा कि हाँ, और हिंदी में अनुवाद करते हुए कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हिना ने फिर कहा कि सर आप प्यार का मतलब भी जानते हैं? आनंद ने अनेक तरह के उदाहरण देकर उसके अर्थ बताए। फिर आनंद उससे कहा कि क्या आप भी मुझे चाहते हैं? तो उसने शर्माते हुए बात को घुमा दिया और बाद में बात करने को कहकर फ़ोन काट दिया। आनंद ने अगले दिन फ़ोन किया तो उसने फ़ोन रिसीव किया और फिर इधर उधर की बातें होने लगी। इसी बीच आनंद ने कहा कि आपने कल की बात का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि कौन सी बात का? आनंद ने फिर से वही वाक्य दोहराते हुए कहा आई लव यू। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने हाँ कहकर प्यार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद तो दोनों को बातें किए बगैर चैन नहीं पड़ता था। दो प्यार करने वालों को सब कुछ अधूरा सा लगता था जब तक एक दूसरे से बात ना कर लें। एक दिन में कई कई बार दोनों की बातें होने लगी। दोनों की मोहब्बत दिन पर दिन परवान चढ़ती जा रही थी। कार्यालय में जनगणना का काम शुरू हो गया था तो उसने भी जनगणना का काम करने का फैसला किया और प्रगणक के रूप में आनंद के सुपरविजन में ही काम करने की मांग की। आनंद ने उसे अपने सुपरविजन में
वार्ड नंबर 10 में शामिल कर लिया। इससे दोनों का मिलना रोजाना होता रहता था, जिससे प्यार की बातें और परवान चढ़ने लगी। आनंद का हिना के घर पर भी आना जाना हो गया। उसके घर वालों से भी परिचय हो गया। आनंद जब भी कभी हिना के घर जाता तो उसके परिवार के लोग उसे देखकर हिना को आवाज़ लगाकर कहते कि तुम्हारे सर आए हैं, और हिना आनंद को अंदर लेकर चली जाती। आनंद के पहुंचने पर ऐसे स्वागत किया जाता जैसे किसी का ससुराल में किया जाता है। आनंद जाकर बैठक में बैठते तो दोनों एक दूसरे को निहारते रहते। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि एक दूसरे के बिना अधूरा सा लगने लगा। दोनों को एक दूसरे की यादें इस प्रकार बेचैन करने लगी जैसे किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी की तलाश रहती है। तो इसी बीच हिना के घर वालों ने उसकी शादी के लिए कहीं लड़का तलाश करने लगे। हिना की शादी की बात करनी शुरू कर दी। जब उसने आनंद को यह बात बताई तो आनंद ने उससे कहा कि क्या वह भी शादी करने के लिए तैयार है। तो उसने कहा कि मैं तो अभी 2 साल तक शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आनंद ने कहा आप कह क्यों नहीं देती। हिना ने कहा लड़कियों की मजबूरियां आप नहीं समझ सकते जनाब। समाज ने सारी पाबंदियां हम लड़कियों पर ही तो थोप रखी है। हम अपनी मर्जी से अकेले कहीं आ जा भी नहीं सकते। आनंद बोला हाँ ये बात तो है। हिना चलो अब छोड़ो इस बात को और सुनाओ क्या हो रहा है। आपके परिवार में सब ठीक ठाक है। हिना बोली जी हाँ सब ठीक ठाक है, बस बाबूजी की तबीयत थोड़ी खराब सी रहती है। आनंद और हिना दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। एक बार हिना ने फ़ोन किया तो आनंद ने फ़ोन उठाया तो वो सुरीली आवाज़ में बोली चलो कहीं घूमने चलते हैं। आनंद ने कहा कहाँ। हिना बोली जहाँ मैं चलूँ आप मेरे साथ नहीं चल सकते। आनंद बोला चल सकते हैं ना, क्यों नहीं चल सकते। आनंद बोला नुमाइश में चलोगी। हिना बोली नुमाइश में तो रात को घर वाले नहीं जाने देंगे। आनंद बोला मेरे साथ भी नहीं। हिना बोली किसी के साथ भी नहीं जनाब। आनंद बोला मेरे साथ जाने में क्या बात है। हिना बोली कुछ नहीं। तो आनंद बोला तो चलो आज मेरे साथ नुमाइश में। हिना बोली एक बार मेरे जीजू नुमाइश में ले जाने को कह रहे थे तो अम्मी ने मना कर दिया था। आनंद बोला जीजा साली का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे समाज शक की नज़र से देखता है, शायद इसी वजह से मना कर दिया होगा। हिना बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उनके सामने कभी बोलती भी नहीं हूँ। आनंद बोला आप नहीं जानती कहीं कहीं जीजा साली का रिश्ता बहुत गुल खिलाता है। हिना बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और हिना की शादी हो गई। आनंद ने हिना से उसके शौहर के बारे में पूछा कि वह कैसे हैं, तो हिना ने कहा कि बस ठीक हैं। समय बीतता गया और 1 साल बाद जब उसने नए नंबर से फ़ोन करके बताया कि बेटा हुआ है तो आनंद ने उसे बधाई दी। कुछ महीनों बाद हिना ने बताया कि उसका शौहर नशा करता है और उसे मारता पीटता है। तो आनंद को बहुत बुरा लगा। आनंद ने हिना से पूछा कि क्या आपके घर वालों ने उसके बारे में पहले पता नहीं किया था। हिना बोली पता तो किया था लेकिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने की बात की गई थी। आनंद को सुनकर बहुत दुख हुआ। हिना अपने मायके में आ गई और ससुराल में ना जाने की बात कही। आनंद ने कहा कि यह ठीक नहीं है और ना ही ये समस्या का समाधान है। आप उसके घर वालों से बात करके देखिए और अपने घर वालों को भी उनके घर वालों से बात करने को कहिए। आनंद की बात सुनकर हिना ने कहा कि उनके घर वाले भी तो उसी की जुबान बोलते हैं। आनंद ने हिना को समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो हिना अब आप लड़की नहीं रही, एक बच्चे की माँ भी हो। किसी भी बच्चे की परवरिश के लिए जितनी ज़रूरत माँ की होती है उससे कहीं ज़्यादा बच्चे की ज़िंदगी में बाप की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक गाड़ी के लिए 2 पहियों की ज़रूरत होती है उसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी यानी गृहस्थी में एक बच्चे के लिए उसके माता पिता भी 2 पहियों की भांति अति आवश्यक होते हैं। आनंद और हिना की मोहब्बत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अपने पुराने मोबाइल पर वह कांपते हुए हाथों से टाइप कर रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आनंद बोला मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ। हिना बोली अब मैं क्या करूँ। आनंद बोला मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लड़के के बारे में पूरी जानकारी कर लेना। हिना बोली अपने ऐब को बताता कौन है जनाब।
आनंद बोला, यह बात तो 16 आने सच है। हिना बोली, आपको क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी कहीं दुश्वार न हो जाए। मैंने तो आपसे ही मोहब्बत की है और आपसे ही शादी भी कर लेती तो अच्छा था। आनंद बोला, आपने अपने घर वालों को एक बार भी हमारे बारे में कभी कुछ बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हिना बोली, नहीं, कभी नहीं बताया। आनंद बोला, यही तो होता है, हम डर के मारे अपने घर वालों को बता नहीं सकते और अपने प्रेम को पा भी नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि पूरी कब होगी वो हमारी अधूरी सी मोहब्बत की कहानी। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।